ना हैरान किसी को कीजिए, ना परेशान किसी को कीजिए, कोई लाख बुरा बोले आप मुस्कुरा कर चल दीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए कि आप कैसे हैं? एक अंकल रहते हैं तो उनकी आदत होती है कि अगर कुछ भी उनको ख़राब दिख जाता था या वो कहीं बाहर निकले, उनको कुछ ऐसी चीज़ दिख गई या उनके साथ कोई ऐसी बात हो गई, तो वो पूरा का पूरा एकदम चिड़चिड़ापन, बहुत चिड़चिड़े टाइप के थे, अपना पूरा चिड़चिड़ापन उस इंसान पे निकाल देते थे। चिल्लाने लगते थे, भला-बुरा बोलने लगते थे और ये चीज़ उनके रूटीन में शामिल थी। जब भी वो गाड़ी लेके निकलते बाहर, कोई कुछ ज़रा-सा भी इधर-उधर कर देता था या कुछ उनको दिख जाता था गलत या कुछ भी, मतलब कुछ भी उनको अच्छा ना लगे जो ऐसी चीज़ें, तो उस पे वो उस इंसान को भला-बुरा बोलते-बोलते नहीं थकते थे। एक बार की बात है कि उनको एयरपोर्ट जाना था, वहाँ से निकलना था अपने बेटे के पास। तो वो आए, अपनी गाड़ी पार्क किया उन्होंने और अपना खाया-पिया, थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद उनका टाइम हो गया तो उन्होंने एक कैब बुलाई। कैब बुलाने के बाद क्योंकि उनको जाना था एयरपोर्ट, तो कैब लिया उन्होंने। उसमें एक जो अंकल जी थे, गाड़ी चला रहे थे, वो बहुत ही रिलैक्स इंसान थे। वो आए, गाड़ी में बैठे, बोले अपना ओटीपी वगैरह दिया। उसके बाद बोले ठीक है चलिए, गाड़ी चलती है। रास्ते में एक बाइक वाला आता है, थोड़ा-सा गाड़ी ठोक देता है। अब वो गुस्से में उसको बोलते हैं, चिड़चिड़ा के एकदम से, ये ऐसे-वैसे बोलते रहते हैं, लेकिन जो अंकल जी आगे ड्राइविंग करते रहते हैं, ड्राइवर अंकल रहते हैं, वो कुछ नहीं बोलते हैं और शांति से उनको सुनते रहते हैं और हँसते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या हैं, तब तक एक गाड़ी अचानक आती, लेकिन तभी वो ब्रेक लगा देते हैं और बच जाते हैं, और वो अगर ब्रेक नहीं लगता टाइम पे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। अब वो आदमी आया और ड्राइवर अंकल के ऊपर चिल्लाने लगा, आपने ऐसे किया वैसे किया, खूब चिल्लाया। और जो ड्राइवर अंकल थे उन्होंने बोला ठीक है सॉरी, हाथ जोड़ा, मुस्कुराए और आगे निकल दिए। फिर जो पीछे अंकल बैठे थे, उन्होंने कहा, एक बात बताइए, जब बाइक वाले ने टक्कर दी तो आपने कुछ नहीं बोला, शांति से मुस्कुरा करके आप निकल दिए। उसके बाद फिर आगे आज हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन आपने उस इंसान को कुछ नहीं बोला और वो इतना चिल्ला कर गया, आपने सिर्फ मुस्कुरा दिया और हाथ जोड़ लिया। तो सरदार जी ने बोला कि देखिए, मैं उसको क्या बोलता, ये ऐसे लोग होते हैं ना कि इनके दिमाग में कचरा भरा होता है, और वो कचरा जब ओवरफ्लो हो जाता है, जब कचरे की जो गाड़ी होती है वो भर जाती है तो कचरा बाहर गिरने लगता है। उसी तरह ये इंसान भी होते हैं, जब इनके दिमाग का कचरा भर जाता है तब ये वो कचरे दूसरे के ऊपर फेंकने लगते हैं। ये बिना मतलब अनाप-शनाप लोगों को बोलते रहते हैं, और अगर हम भी उस पे रिएक्ट कर दें तो उस कचरे के भागीदार हम भी बन जाएँगे। फिर यहाँ हम अपना दिमाग ख़राब करेंगे, यहाँ से घर जाएँगे, परिवार वालों पे चिल्लाएँगे, वहाँ का माहौल ख़राब करेंगे और धीरे-धीरे हम उन्हीं की तरह बन जाएँगे। तो इनसे दूर ही रहना अच्छा है। क्यों हम इनकी तरह बने? इससे क्या होगा, हमारे और उनके में क्या फ़र्क रहेगा? वो तो समाज को गंदा कर ही रहे हैं, एक बेकार एग्ज़ाम्पल दे ही रहे हैं, तो हम उनकी तरह बन के क्यों खराब एग्ज़ाम्पल अपने समाज को दें, हम कुछ अच्छा एग्ज़ाम्पल दें। जब ये बात पीछे बैठे जो अंकल रहते हैं वो सुनते हैं तो उनको भी समझ में आता है कि ये बात तो सच है, क्योंकि मैं भी गुस्सा करता हूँ और ये बात बिल्कुल सच है कि मेरे दिमाग में भी यही चीज़ होती है और मैं दूसरे के ऊपर चिल्ला देता हूँ। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद वो किसी पर भी कभी नहीं चिल्लाएँगे और शांत रहेंगे। अपने आप को उस अच्छे लोगों के उसमें जाएँगे एग्ज़ाम्पल देने के लिए, मतलब लोगों को ये चीज़ फ़ील कराएँगे, बताएँगे कि कचरा नहीं बनना है। तो यही है दोस्तों कि हमेशा एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बनना चाहिए, ना कि उस कचरे की तरह लोगों के ऊपर चिल्लाना चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय श्री राम।